हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 2019 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। और ये बेसिकली आपका जो है रेलवे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि रेलवे में आपके से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे अवार्ड का पूछेगा ही, और जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत रत्न 2019 में किनको मिला है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फिर नोबेल पुरस्कार, उसके बाद खेल रत्न अवार्ड जिसको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है, जैनीपत या फिर तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आ जाते हैं व्यास सम्मान, फिर बुकर प्राइज। बुकर में आपका 2 आ जाता है, एक आ जाता है मैन बुकर और दूसरा आ जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल। उसके बाद फिर ऑस्कर देखेंगे। तो इन सब को और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका भारत रत्न अवार्ड। देखिए, भारत रत्न अवार्ड जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1954 में। और इसमें फर्स्ट अवार्ड अगर आपसे कभी अगर जीएस में खास करके स्टैटिक जीके का अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि पहला अवार्ड किसे मिला था, तो वो सीवी रमन को मिला था। उसके बाद 1954 में ही इन तीनों को दिया गया था, लेकिन जब फर्स्ट अवार्ड की बात आती है तो वो आ जाता है आपका सीवी रमन। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर सी राजगोपालाचारी। सीवी रमन जी को जो है 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद आ जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्लस भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं सी राजगोपालाचारी, ये जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम है स्वतंत्रता पार्टी। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं 2019 में किनको किनको दिया गया है। तो 2019 में 3 लोगों को मिला है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये कब थे? 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और 14वें कौन है? तो 14वें जो है ये है हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो ये आपको याद रखना है, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां जो है रामनाथ कोविंद। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पद भी संभाल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और ये जो है विभिन्न बोर्ड के जो है गवर्नर भी रह चुके हैं, चाहे वो आप एडीबी ले लीजिए या आईएमएफ ले लीजिए। एडीबी हो गया आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ के रह चुके हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के रह चुके हैं और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के भी रह चुके हैं। इनको जो है बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड जो है 1984 में मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे हैं नानाजी देशमुख। इनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला था। ये लोकसभा के जो है एमपी रह चुके हैं। कहाँ से? तो बलरामपुर, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1999 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 27 फरवरी 2010 को। नेक्स्ट आ जाते हैं भूपेन हजारिका। इनको भी जो है मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और ये सिंगर है, ठीक है, गायक है और म्यूजिशियन है। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो है इनके नाम पे एक ब्रिज है जिनका नाम है ढोला सदिया ब्रिज। इसी को जो है नामकरण किया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज को। और ये कौन नाम दिए हैं? तो ये मोदी जी दिए हैं। इसकी लंबाई कितनी है भूपेन हजारिका ब्रिज की? तो ये इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। और ये किस रिवर पे है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। कहाँ से कहाँ जो जुड़ती है? तो ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो ये आपका ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि ढोला सदिया ब्रिज को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ढोला सदिया ब्रिज जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये किसको किससे जोड़ती है, तो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.15 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन है, सिर्फ एक टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री नहीं देखते हैं, इसके डायरेक्ट जो है हम लोग देखते हैं कि 2019 में किनको मिला है। क्योंकि अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 2019 के जितने भी विनर हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, फिजिक्स में जो है तो भौतिक ब्रह्मांड के लिए जो मिला है जेम्स पीबल को मिला है। और एक्सोप्लैनेट के लिए अगर पूछा जाए तो ये मिशेल मेयर और डिडियर कैवलेज को मिला है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये तीनों एक साथ दे दिया जाता है, या फिर तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सोप्लैनेट के लिए जो है किनको दिया गया है। तो इन दो नाम को आपको याद रखना है, मिशेल मेयर और प्लस डिडियर क्लेवलोज। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में किसके लिए मिला था? तो लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए मिला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपसे पूछता है, डायरेक्ट नाम पूछ लिया, या फिर तो किस लिए मिला है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 लोगों को मिला है। तो कौन कौन है? जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली और अकीरा योशिनो। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में किस लिए मिला है कि ये कोशिकाएं किस तरह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, मेडिसिन में दिया गया है। तो इसमें किनको किनको दिया गया? इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। तो कौन कौन है? विलियम जी केलिन जूनियर पहला, दूसरा है सर पीटर जे राचिफे, तीसरा है गीग एल सेमंजा।
तो ये 3 है जिनको मेडिसिन में दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में वैश्विक गरीबी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, उसके लिए जो है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें है पहला अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्टर डेफ्लो और लास्ट है मिचेल केमर। अभिजीत बनर्जी जो है ये इंडिया से हैं। इंडिया में ये कहाँ से है, तो ये है मुंबई से, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेचर में भाषा को हम किस तरह से सरल बना सकते हैं, उसके ऊपर मिला है। तो वो किनको मिला है, तो पीटर हैंडके को मिला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पीस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इरिट्रिया और इथोपिया यानी कि बाउंड्री पर जो विवाद चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए, उसके लिए जो है आबे अहमद अली को जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 किनको मिला है। तो पहला है आपका बजरंग पुनिया, दूसरा है दीपा मलिक। देखिए बजरंग पुनिया जो है ये कहाँ से है, तो ये झज्जर हरियाणा से है और ये किससे रिलेटेड है, रेसलिंग से रिलेटेड है। और दीपा मलिक किससे रिलेटेड है, तो पारा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। बजरंग पुनिया जी को अर्जुन अवार्ड 2015 में, पद्मा अवार्ड 2019 में और राजीव गांधी खेल रत्न जो है 2019 में ये मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। दूसरा है आपका दीपा मलिक जो है पारा एथलीट है और इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री इनको कब मिला है, तो ये मिला है आपको 2017 में। उसके बाद अर्जुन अवार्ड इनको कब मिला है, तो ये मिला है 2012 में। और ये पहली भारतीय महिला है जो कि पैरालंपिक गेम में इन्होंने मेडल प्राप्त किया है। और इनका जो है लगातार ये 3 एशियाई पैरा खेलों में जो है ये लगातार विनर रही है। तो ये कब था, तो ये जीती है 2010 में, फिर 14 में, फिर 18 में। तो ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो है 10, 14 और 18 ये लगातार 3 साल जो है विनर रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये हर किसी को मालूम है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2018 का जो है अमिताभ बच्चन को मिला है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे कि एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को घुमा कर अगर वो पूछ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 के लिए दिया गया था वो कितना नंबरवा था, तो वो था आपका 66 नंबरवा। और 2017 में किनको मिला था, विनोद खन्ना को मिला था, तो जो था आपका 65 नंबर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी अवार्ड मैं लिया हूँ सब मैं 2-2 साल का लिया हूँ। क्यों लिया हूँ मैं 2-2 साल के, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वीडियो जो है आपका रेलवे स्पेशल है। तो रेलवे स्पेशल में आपका 2 साल से लेके 3 साल आप लेके चलिए कि आपसे ये 2 साल से 3 साल आपसे पुराना क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं क्या किया हूँ कि 2 साल मिनिमम लेके चला हूँ, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 54वां 2018 में किनको मिला है, तो अमिताभ घोष को मिला है। किस लिए मिला है, किस लैंग्वेज के लिए, तो इंग्लिश में मिला है। उसके बाद 55वां जो अभी मिला है अकितम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम पोएट है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास सम्मान जो है 2018 में यानी कि 28वां किनको मिला है, लीलाधर जुगड़ी को मिला है। किसके लिए मिला है, तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है लीलाधर जुगड़ी जो है किस बुक के लिए उनको व्यास सम्मान मिला है, तो आपको यहाँ पे टिक करके निकलना है जितने लोग उतने प्रेम के लिए। नेक्स्ट देख 29वां जो है 2019 में व्यास सम्मान किनको मिला है, तो नासिरा शर्मा को मिला है। किसके लिए मिला है, तो कागज के नाव के लिए मिला है। तो इस जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और खास करके वनडे एग्जाम के लिए आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो सब आपको जो है देख के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान 2018 में कौन सा था, तो 28वां नंबर था। किनको मिला था, के शिवा रेड्डी को मिला था। ठीक है, किनके लिए मिला था, पकाई ओट्टी ग्लिट के लिए मिला था। और कौन है ये, तेलुगु पोएट हैं। 29वां जो है 2019 में दिया गया था। किनको दिया गया है, वासुदेव मोही को दिया गया है। किसके लिए, तो चेक बुक के लिए दिया गया है। और ये कौन है, सिंधी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधी में जो है किनको मिला है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसको जो है रट लेना है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्ति देवी अवार्ड जो है 31वां 2017 में दिया गया था। किनको मिला है, तो जॉय गोस्वामी, ये एक बंगाली पोएट है, उनको मिला है। उसके बाद देखते हैं 32वां जो है नहीं दिया गया था, तो डायरेक्ट 33वां दिया गया था 2019 में। तो ये किनको मिला है, विश्वनाथ तिवारी को। किसके लिए, अस्थि और भगवती के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 के जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके 1 साल पीछे 2018 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, वो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। तो सबको आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी अवार्ड 2017 में किनको मिला है, तो विजय शर्मा को मिला है। किसके लिए मिला है, तो लोकावलोकन के लिए मिला है। 2018 देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट 2019 में, दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहारी पुरस्कार 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे मिला है। तो वहाँ पे ऑप्शन था आपका मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला है। किसके लिए मिला है, तो ये मिला है आपका स्वप्न पास के लिए।
तो आपको राइटर का नाम प्लस किसके लिए मिला है ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है दोनों के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं प्रित्जर अवार्ड, ये 2019 का किसको मिला है? आराता इजिकी को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं एबल प्राइज, एबल प्राइज किसको मिला है? तो 2018 में मिला था रॉबर्ट लैंगलैंड्स को मिला था। 2019 में किनको मिला है? तो कैरेन उहलेनबेक को मिला है। ये कहाँ से है? तो ये यूएसए से हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं संसद रत्न अवार्ड 2016 में और 2017 में। 2016 में मिला था दिनेश त्रिवेदी को और 2017 में मिला था भर्तृहरि महताब को मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेस्ट संसद रत्न का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं रमन मैग्सेसे, तो ये रवीश कुमार को मिला है, ये एनडीटीवी के एंकर हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, 2018 में मिला था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट सीएससी के लिए मिला था। और 2019 में किनको मिला है? तो डेविड एटनब्रोक को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांधी शांति अवार्ड जो है किसको मिला है 2019 के लिए? तो डेविड एटनब्रोक को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज जो है 2017 में किसको मिला है? एकल अभियान ट्रस्ट को मिला है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 2018 में योही सासाकावा को मिला है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। योही सासाकावा को किसके लिए मिला है? तो लेप्रोसी रिडक्शन इन इंडिया के लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड, तो 2017 और प्लस 2018। 2017 में मिला है, पहला है मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि क्रिकेटर हैं, और एम गोपाला कृष्णा जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। 2017 में इन दोनों को दिया गया था। उसके बाद 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको किस लिए मिला है? तो कम्युनल हार्मोनी पीस एंड गुडविल के लिए मिला है, तो ये आपको याद रखना है। 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी जी को मिला है राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज 2018 में मिला था अन्ना बंस को। किसके लिए मिला था? तो ये मिला था मिल्क मैन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2019 में मैन बुकर प्राइज किनको दिया गया था? तो पहला है, दो लोगों को दिया गया था। तो पहला है आपके मार्गरेट एटवुड, किसके लिए? तो द टेस्टामेंट के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो द टेस्टामेंट्स के लिए दिया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनको किसके लिए दिया गया था? तो गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ये दो लोगों को दिया गया है, एक है मर्लिन बुथ और एक है जोखा अल हरिती। इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो द सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बुक और प्लस राइटर आपको दोनों याद करके जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिसाइल सिस्टम अवार्ड, मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 के लिए किसको मिला है? तो ये मिला है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है? तो ये डीआरडीओ के चेयरमैन है। डीआरडीओ क्या है? तो रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एक है आपका ग्रामीण और एक है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। तो पहला हम लोग देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। तो ग्रामीण अवार्ड में 2019 में बेस्ट स्टेट किसको मिला है? तो वो मिला है आपको तमिलनाडु को। और अगर आपसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो वो मिला है पेडापल्ली तेलंगाना को, तो ये आपको याद रखना है। अगर इसी में ग्रामीण वर्ड अगर हटा दिया जाए, सिर्फ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अगर पूछा जाए तो उसमें किसको मिला है? तो बेस्ट सिटी में आपका इंदौर, और बेस्ट कैपिटल अगर पूछा जाए तो भोपाल। दोनों हैं ये एमपी यानी मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देखते हैं वीर चक्र अवार्ड। वीर चक्र अवार्ड 2019 में किनको दिया गया था? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति चक्र अवार्ड। कीर्ति चक्र अवार्ड जो है दो लोगों को मिला है, प्रकाश यादव और दूसरा है तुषार गौबा, तो ये आपको याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किनको मिला है? तो के सिवन को मिला है, इसरो के चेयरमैन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड किनको मिला है? तो नीतीश कुमार को मिला है। कौन है ये? बिहार के सीएम है। जिनका भी बिहार दरोगा का मेंस और प्लस बिहार एसएससी का इंटर लेवल का मेंस होने वाला है, वो बिहार के जितने भी करंट अफेयर्स हैं प्लस बिहार के जितने भी अवार्ड हैं वो सारे कुछ जो है देख के जाएं, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे कि बिहारी पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ये है मनीषा कुलश्रेष्ठ। उसके बाद फिर प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड किसको मिला है? तो नीतीश कुमार को मिला है। तो ये सब आपको जो है अवार्ड जितने भी बिहार से रिलेटेड है वो सारे आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेटा इंडिया यानी पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर पीस प्राइज, ये 2018 के लिए मिला है। किनको मिला है? शेख हसीना को मिला है। शेख हसीना कौन है? तो बांग्लादेश के पीएम है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, ये किसको दिया गया है 2019 में? तो ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की है, 16 साल की है, मात्र 16 साल की ये है।
लड़की जिनको मिला है, और दूसरा है डेविना मैलूम, ये कहाँ की है, तो कैमरून की है। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेटा थनबर्ग आपको याद रखना है, ग्रेटा थनबर्ग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं फीफा पे। फीफा 2019 में चाहे वो बेस्ट फुटबॉलर ले लीजिए या बेस्ट प्लेयर ले लीजिए, और यूफा बेस्ट प्लेयर और बेस्ट मेल और फीमेल, तो ये हम लोग देखते हैं। तो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला है, तो लियोनेल मेसी को मिला है। ये कहाँ से है, अर्जेंटीना से है। और इसी में अगर आपसे अगर फीमेल पूछ लिया जाए तो मेगन रैपिनो को मिला है, तो ये है यूएसए के। उसके बाद यूफा के अगर पूछ लिया जाए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये है वर्जिल वैन डिजिक। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए इससे फीमेल कौन है, महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है लाइसन ब्रॉन्ज। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन ड्रैगन अवार्ड। गोल्डन ड्रैगन अवार्ड किनको मिला है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये फीफा के जितने भी हैं ये 4 अवार्ड जो है आपको रट लेना है, इससे ये क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड, ठीक है, किनको मिला है 2019 के लिए, तो लियोनेल मेसी को मिला, और ये इनका ये 6ठा अवार्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में किनको मिला है, तो ग्रेटा थनबर्ग। देखिए अभी मैं इससे पहले ही बात कर रहा था कि चिल्ड्रन अवार्ड में जो है मिला है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ अवार्ड फॉर स्वच्छ भारत इम्प्लीमेंटेशन, तो किसको मिला है ये 2019 के लिए, तो ये मिला है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को मिला है। ये कहाँ पड़ता है, आपका तेलंगाना में पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान से जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको देख के जाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड, ये किनको मिला है, तो अमिताभ बागची को मिला है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसके लिए मिला है, तो ये मिला है हाफ द नाइट इज गॉन। तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमिताभ बागची जो है अभी हाल फिलहाल में किस बुक के लिए उनको जो है साउथ एशियन लिटरेचर अवार्ड मिला है। तो आपसे बुक जो है 4 बुक दे दिया जाएगा, उसमें से एक आपका ये रहेगा। तो इसको आपको याद रखना है, हाफ द नाइट इज गॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल एशियन अवार्ड। ग्लोबल एशियन अवार्ड किनको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको देख के जाना है। अब आ जाते हैं जितने भी मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, उसके बाद फिर मिस अर्थ, वो सारे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड किनको मिला है, तो टोनी एन सिंह को मिला है। कहाँ की है ये, तो ये जमैका की है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सब कुछ करवा रहा हूँ, कहाँ से है और इनका क्या नाम है, क्या मिला है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ एक ही वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स 2019 किनको मिला है, जोजीवनी टुंजी को मिला है। कहाँ की है ये, तो ये है साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट देखते हैं मिस यूएसए किनको मिला है, चेस्ली क्रिस्ट को मिला है, ठीक है, यूएसए की है। नेक्स्ट देखते हैं मिस अर्थ 2019 किनको मिला है, नेलिस पिमेंटेल। कहाँ की है ये, तो ये फिलीपींस की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिस इंटरनेशनल 2019 किनको मिला है, तो श्रीथॉन लेयर मावात। कहाँ की है ये, तो ये थाईलैंड की है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है, कहाँ से है, ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ। और एग्जाम में आपसे यही पूछता है कौन है और कहाँ से है और क्या है। नेक्स्ट देखते हैं मिस इंडिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2019, ये अवार्ड किनको मिला है, तो चिएने हुइसमैन को मिला है। ये कहाँ की है, तो ये फिलीपींस की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एशिया पैसिफिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फेमिना मिस इंडिया। अब देखिए इंडिया अगर आ जाता है तो अधिकतर जगह पे आपको सुमन राव देखने को मिलेगा। और सुमन राव कहाँ की है, तो ये है उदयपुर की। उदयपुर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, ये किनको मिला है, तो शिवानी जाधव को मिला है। ये कहाँ की है, तो ये है पुणे की। पुणे कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं मिस वर्ल्ड एशिया 2019, ये किनको मिला है, तो ये भी सुमन राव को मिला है। उसके बाद फिर देख लेते हैं मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019। जहाँ भी देखिए अगर इंडियन अगर जीता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जहाँ भी, कोई भी अगर देश ले लीजिए जहाँ पे अगर इंडिया का नाम अगर आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे प्रिया सिराव को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं सिटीजन अवार्ड। मोदी जी को जो है सिटीजन अवार्ड कहाँ कहाँ से और किस किस देश ने दिया है वो देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं मालदीव। मालदीव से क्या मिला है, तो निशान इजुद्दीन। किनको मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे जितने भी अवार्ड हैं ये सब किनको मिला है, तो ये मिले हैं मोदी जी को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा यूएई से क्या मिला है, अब्दुल अजीज अल सौद, तो मोदी जी को मिले हैं। फिर तीसरा देख लेते हैं यूएई का है ऑर्डर ऑफ जायद, ये भी जो है मोदी जी को ही मिले हैं। फिर फ़लस्तीन, ये क्या है वहाँ का, ग्रैंड कलर ऑफ फ़लस्तीन, तो ये भी किनको मिला है, मोदी जी को मिला है। अफ़गानिस्तान से क्या मिला है, तो अफ़गानिस्तान का जो है सिटीजन अवार्ड का क्या नाम है, अमीर अमुनुल्लाह खां। उसके बाद रशिया का क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल। तो ये आपको याद रखने हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोदी को किस देश से ये सम्मान मिला है, या फिर तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रसिया का जो है सिटीजन ऑनर जो है दिया जाता है उसका नाम क्या है। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोएशिया सिटीजन अवार्ड। क्रोएशिया सिटीजन अवार्ड किनको मिला है, तो रामनाथ कोविंद को मिला है। रामनाथ कोविंद जो है भारत के कितने नंबर पे राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं
14th नंबर। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो अवार्ड्स के ऊपर। 2019 में जितने भी अवार्ड पूछे गए थे सारे वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। एक छूट गया है आपका, ऑस्कर छूट गया है। तो ऑस्कर का मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको जो है ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और प्लस हमारे वेबसाइट पर, ये दोनों जगह से आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस इसका स्टडी नोट्स जैसे ही है वो उस तरह से आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा और प्लस आप जो है वहाँ से उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं MCQ के फॉर्मेट में। तो आप वहाँ से विजिट करके उस MCQ को डाउनलोड कर लीजिए और प्लस जो है आप वहाँ से स्टडी नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।